बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह से लगातार बदलते दिख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से जो हमने आपसे बात की, जो चर्चा की, जो खबरें पहुंचाई, वो खबरें बिल्कुल पुष्ट होती दिखाई पड़ रही हैं। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार कभी भी उनके साथ आ सकते हैं और अगर आते हैं तो उनको साथ लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। बल्कि लालू प्रसाद ने तो यह भी कहा कि हम तो हमेशा साथ रखते हैं, वही छिटक कर चले जाते हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन अब यह बात साबित हो गई है कि आरजेडी के साथ जो दूरियां थी वो भी खत्म हो चुकी हैं और नीतीश कुमार किसी भी समय अपना गठबंधन बदल सकते हैं, यानी वो एनडीए गठबंधन से इंडिया गठबंधन की ओर जा सकते हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान ही यह साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार को अपने साथ लेने को तैयार दिख रही है और अब बिहार में जो नीतीश कुमार की सबसे प्रतिद्वंद्वी पार्टी है यानी आरजेडी, अब वो खुद तैयार हो चुकी है कि नीतीश कुमार अगर आए साथ में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था, उससे भी यह बात साबित हो गई थी। खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार लालू यादव के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। अब उसकी पुष्टि दिखाई पड़ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ने को तैयार बैठे हैं और इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से उनके दरवाजे खुले हुए हैं। जो बताया जा रहा था पहले, या ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हैं। तो कुल मिलाकर अब पूरी ये तैयारी है और क्या उस पर ज्यादा जानकारी है, अमलेंदु जी उसमें बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव ने और क्या कहा है। लेकिन मुख्य बात यही है कि लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए न तो आरजेडी के दरवाजे बंद है और ना ही इंडिया गठबंधन के दरवाजे बंद है। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल समीर जी, आपने सही कहा कि लालू प्रसाद यादव ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार साथ में आए और काम करें। और असल में एक निजी टीवी चैनल के साथ उन्होंने बातचीत में सारी बातें कही हैं। बड़ी लंबी बातचीत हुई है, क्योंकि वो कुछ कॉपीराइट का मसला है तो वो बाइट हम उनकी दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार आना चाहें तो वापस आ सकते हैं और उनको रख दिया जाएगा। जब उस संवाददाता ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार साथ आएंगे तो आप उनको माफ कर देंगे, तो स्पष्ट लालू यादव ने कहा कि हाँ, उनको माफ कर देंगे, साथ रख लेंगे, वो आए और काम करें। यानी कि साफ जो है वो निमंत्रण खुला। अभी तक तो जो चर्चा चल रही थी वो सब पर्दे के पीछे जो बातें हो रही थी उसकी हो रही थी। अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये साफ जो है वो निमंत्रण दे दिया गया है नीतीश कुमार को कि आप आए और काम करें। इस बीच समीर जी, जो कल जो 2 बड़ी घटनाएं हुई, वो 2 घटना ये थी कि जो वहां के नवनियुक्त राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले शपथ ली है, वो कल नीतीश कुमार के साथ उनके गांव कल्याण बिघा गए सड़क मार्ग से और जाहिर सी बात है ये रास्ते में कुछ बातचीत हुई होगी अमलेंदु जी। लेकिन ये तस्वीर, ये जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे महत्वपूर्ण इसकी कहानी बताइए। इसमें भी आ रहा हूं। और वहां से लौट के जो है आरिफ मोहम्मद खान राबड़ी देवी के घर गए और फिर जाकर के लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन सबसे मुलाकात हुई। जी हाँ। तो वो जो पहुंचे वो विजुअल हम लोगों के पास है, ये देखिए विजुअल वहीं के हैं। और ये तस्वीरें आरिफ मोहम्मद खान की तब की है जब वो शपथ नहीं लिए हैं। नियुक्त तो हो गए हैं लेकिन शपथ अभी उन्होंने कुछ देर पहले ली है। बहुत मायने रखती है ये तस्वीर। यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि मोदी जी ने भेजा तो था आरिफ मोहम्मद खान को इसलिए बिहार कि वो जाकर बीजेपी का काम करेंगे और नीतीश कुमार के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे, बीजेपी का एजेंडा पुष्ट करेंगे। लेकिन मोदी जी से यहाँ एक चूक ये हो गई कि मोदी जी को यह नहीं मालूम था कि आरिफ मोहम्मद खान पुराने जनता दल ही हैं और कांग्रेस में हुआ करते थे। वीपी सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी और जनता दल बनाया तो आरिफ मोहम्मद खान भी वीपी सिंह के साथ उस जनता दल में चले गए थे, जनमोर्चा में। उसके बाद वो जनता दल बना और आरिफ मोहम्मद खान ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के साथ मंत्रिमंडल में काम किया है और उनके पुराने संबंध हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान ने वहां जाकर ये दोनों से मुलाकात की है। और कल एक और बात भी हुई कि आरिफ मोहम्मद खान अपने छात्र जीवन के पुराने साथी हैं जो रिटायर हो गए, वहां अधिकारी थे सचिवालय में, बिहार सचिवालय में, उनके घर भी पहुंचे। तो आरिफ मोहम्मद खान ने यह संकेत दिया कि वो अपने पुराने साथियों से मिल रहे हैं। तो पुराने साथियों में लालू प्रसाद यादव से भी मिले,
नीतीश कुमार से भी मिले और वो अपने छात्र जीवन के पुराने साथी जो हैं बिहार में जो अधिकारी थे उनसे भी मिले। इसका मतलब समीर जी कि आरिफ मोहम्मद खान जो जा रहे हैं वहां मोदी जी का काम करने के बजाय लगता है कि आरिफ मोहम्मद खान ने भी जाके वहां काम करना जो है वो लालू और नीतीश के बीच में पुल बनने का काम शुरू कर दिया है। अब साथ गए नीतीश कुमार के साथ क्या क्या बातें हुई, लौटकर आए लालू प्रसाद यादव से मिले, उनसे क्या क्या बातें हुई, ये अब वो सारा रहस्य की बातें चल रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव ने आज जिस तरीके से खुले तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार आए और साथ में काम करें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि अब बिल्कुल जो है चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 14 जनवरी तक नीतीश कुमार कोई फैसला ले लेंगे, जो खिचड़ी पक रही है उस खिचड़ी में से समीर जी आज एक दाना निकाल कर जो है उसकी जो देखा गया कि पकी है कि नहीं पकी है, तो वो पकने का दाना जो है वो लालू प्रसाद यादव ने निकाल कर दिखा दिया है कि हाँ खिचड़ी पक चुकी है। जी बिल्कुल। और इसमें महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान शपथ लेने से पहले जो उनकी मेल मुलाकात का कार्यक्रम है बहुत ही दिलचस्प है। यानी वो अपने नए रिश्ते जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके नए रिश्ते हैं, इनके बजाय वो अपने पुराने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए उनको जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली है, अब आपको दिखाएंगे। राज्यपाल के बिहार के गवर्नर के तौर पर, अभी तक वो केरल के राज्यपाल थे और उनको भेजा गया बिहार। ये माना जा रहा था कि ये किसी स्ट्रेटजी के तहत उनको भेजा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बिहार में राजनीतिक गतिविधियां बदलती दिख रही है, राजनीतिक बदलाव की तैयारियां नीतीश कुमार उनकी शुरुआत कर चुके हैं और वो पुख्ता होती दिखाई पड़ रही है, बदलाव की स्थितियां स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, वो बहुत मायने रखता है। कई सारी चीजें, बहुत से समीकरण साफ हो रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार पूरी तैयारी कर चुके हैं इंडिया गठबंधन में जाने की, और मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव का यह कहना बहुत मायने रखता है कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। ये आप पहले देखते हैं, बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ली, लेकिन शपथ के पहले जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार या लालू यादव के घर जाकर उनसे मुलाकात की और नीतीश कुमार के गांव गए, अपने पुराने मित्रों से मुलाकात की, ये इन सारी चीजों के बीच, इन सारी राजनीतिक गतिविधियों के बीच आरिफ मोहम्मद खान का अपने पुराने दोस्तों से इस तरह मिलना भी बहुत मायने रखता है। देखते हैं, आरिफ मोहम्मद खान ने अब से थोड़ी देर पहले शपथ ली है बिहार के गवर्नर के तौर पर। शपथ ग्रहण होगा तो ये लोग हैं जिनकी वजह से हम आजाद हुए हैं, तो इन्हें याद करना जरूरी होता है। शपथ ग्रहण होगा तो ये लोग हैं जिनकी वजह से हम आजाद हुए हैं। तो अभी से थोड़ी देर पहले बिहार के गवर्नर के तौर पर उन्होंने शपथ ली आरिफ मोहम्मद खान ने, और बिहार में राजनीतिक बदलाव की स्थितियां बड़ी तेजी से बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर गठबंधन बदलने की तैयारी में है और जो दूसरे गठबंधन में जाने की तैयारी में है यानी इंडिया गठबंधन, वहां उनके स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ एनडीए के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो दुराव दिख रहा है, राजनीतिक दुराव दिख रहा है, वो भी स्पष्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली जाकर वहां बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलते हैं, 2 दिन दिल्ली में रहते हैं लेकिन नहीं मिलते हैं। एनडीए की बैठक बुलाई जाती है, उसमें नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को, जिस पर काफी हंगामा मचा हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान पर वो चुप्पी साधे हुए हैं और एक तरह से कहा जा रहा है कि उस बयान को लेकर बेहद नाराजगी है नीतीश कुमार के भीतर।